शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का बाकी निशान होगा। भगवा सफेद हरा जीवन चक्र मेरा, कर्म सत्य धरती मां इन्हीं में मैं पड़ा। भारतीय मैं जना, भारतीय ही चला, भारतीय मैं जीऊं, सदा भारतीय रहूं। भगवा सफेद हरा जीवन चक्र मेरा। आज हाथ जोड़ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और नमन कीजिए उस वीर को जो आपके लिए, देश के लिए शहीद हो गए। शहीद जिस मिट्टी में पले, ये वही तीर्थ स्थल है। पुलवामा की शहादत के 7 दिनों बाद शहादत के 46 तीर्थ। नमस्कार, जी न्यूज पर इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी न्यूज ये मानता है कि मंदिरों, नदियों, पहाड़ों, पुराणों और मान्यताओं के अलावा भी कुछ तीर्थ होते हैं। ये तीर्थ तैयार होते हैं शौर्य से, साहस से और सर्वोच्च बलिदान से। और यही वजह है कि आज पुलवामा अटैक के 7वें दिन जी न्यूज शहादत के 46 तीर्थों की परिक्रमा कर रहा है। हमारी आपसे ये अपील है कि पूरे परिवार को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने जानने वालों को भी ये खबर कीजिए और शहादत के इन 46 तीर्थों की परिक्रमा में हमारे साथ शामिल हुई है। अगले 1 घंटे में आपको बता दें, जी न्यूज आपको उन घरों में ले चलेगा जो पुलवामा के शहीदों की वजह से आज इस शहादत के तीर्थ बन गए हैं। एक नहीं, कई तस्वीरें इस समय आपके स्क्रीन पर। आपने, हमने अक्सर कई ये सवाल सुना है, कई लोगों ने हमसे पूछा है देशभक्ति क्या होती है। उन्हें जवाब दीजिएगा, हमने देशभक्ति को देखा है, क्योंकि ये तस्वीरें देशभक्ति ही बयां करती है। मेरे एक नहीं, कई सहयोगी आपको इन तीर्थों की परिक्रमा कराएंगे, परिवारों की बात आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सरहद पार बैठे उन दुश्मनों को आज हम एक बार फिर से बता दें, हिंदुस्तान इस कुर्बानी को जाया नहीं जाने देगा। बदला तो लिया जाएगा और बदला ऐसा होगा कि हमारा दुश्मन खून के आंसू रोएगा। कई खास मेहमान हमारे साथ इन शहीदों के परिवारों से, क्योंकि आज उनकी बारी है, आज आपको उन्हें सुनना है। और एक बार मैं आपसे फिर से कह रही हूं, अपने दोस्तों से कहिए, अपने साथियों से कहिए, सबसे कहिए कि अगले 1 घंटे वो जी न्यूज के साथ रहें और इन परिवारों की सुने। तो आपको बता देती हूं, निवृत्ति मोहन प्रयागराज से हमारे साथ हैं, शहीद महेश कुमार के घर से, और एक नहीं कई सहयोगी साथ में हैं। और मैं आपको सीधे निवृत्ति मोहन के पास ही लेकर जाती हूं, क्योंकि उनके साथ शहीद महेश कुमार का परिवार भी है। निवृत्ति, कहा जाता है कि शहीद जाते हैं जन्नत को, घर नहीं आते। परिवार क्या कह रहा है इस समय? उनका परिवार इस समय एक तीर्थ है, हमारे लिए, आपके लिए, हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल एक तीर्थ है। और 2 पंक्तियां हैं जो याद आती हैं, जो ये कह रही हैं कि दिल से निकलेगी न मरकर वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। और क्योंकि शहीद है और शहीद की मिट्टी से वतन की खुशबू आती है, और वतन सबसे बड़ा तीर्थ है, और उसी तीर्थ स्थल पे इस वक्त हम मौजूद हैं जिस शहीद की मिट्टी से उस तीर्थ की खुशबू आती है। और उनका परिवार भी है हमारे साथ। देखिए, बहन है, बहुत सारी बातें हमने की, परिवार को बहुत गर्व भी है और पूरे देश को गर्व है, लेकिन एक दर्द भी है, और उस दर्द को सुनना हमारा सबसे पहला फर्ज बनता है। तो हम बहन है उनकी, जो हमसे बता रही थी कि उसने किस तरीके से अपने भाई से एक बाइक की डिमांड की और किस तरीके से उसके भाई ने उसके लिए बाइक दिलवाई। बताओ आप संजना, आपने बाइक मांगी थी अपने भाई से? हाँ। तो क्या किया उन्होंने? वो दिलवाए भैया मेरे।
अभी ऐसा लगता है कि आप कह रहे थे मुझे कि मुझे अब अपने भैया से सबसे ज्यादा चीजें मांगते थे हम। बहुत सारा चीज मांगते थे, जो भी मांगते थे वो भी देते थे। और अब मेरा यही उम्मीद है कि मेरे छोटे छोटे भतीजे हैं, कोई मतलब तकलीफ ना हो मेरे भतीजे से। भतीजों को कोई तकलीफ नहीं, जब मेरे भतीजे को तकलीफ होगा तो मुझे बहुत दुख होगा। मेरा यही एक मतलब सरकार से निवेदन है कि मेरे छोटे छोटे भतीजे का हमेशा हर मतलब वक्त पे खड़े रहें, मेरे भाई छोटे छोटे भतीजे को। शहीद महेश कुमार के बच्चों के साथ देश खड़ा रहे। ये देखिए छोटा सा बच्चा है, साहिल नाम है इसका, और ये दरोगा बनना चाहता है। बात बहुत कम करता है, लेकिन एक बार कोशिश करेंगे। क्या बनोगे? बताओ समी। दरोगा बनोगे? बोल दे जी। तो ये बच्चा है और एक और बेटा भी है इनका, जो महेश कुमार की तरह ही, शहीद महेश कुमार की तरह ही देश की सेवा करना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी जहां तक उनकी सोच जा पाती है वो ये जरूर कहते हैं कि हमें दरोगा बनना है। हमारे पापा चाहते थे कि हम घर लौटे तो पिता को ये कहते हुए भी सुना, भी मेरा एक बेटा और है, उसे भी मैं फौज में ही भेजूंगा। ये जज्बा है इन परिवारों का। अमित प्रकाश शामली से हमारे साथ हैं, शहीद प्रदीप कुमार के घर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, आपने कई बार सुना है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि सबसे बढ़कर होती है और उसी जन्मभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान। देखिए, सर्वोच्च बलिदान। और शामली ने वैसे 2 वीर सपूत खोए हैं। 3 बजे जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उस वक्त हम शहीद अमित के घर पे थे। अभी हम शहीद प्रदीप कुमार, जो सिपाही सीआरपीएफ में रहे, उनके घर पे हैं। 2 बेटे हैं, भाई हैं, सब साथ हैं। लेकिन एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा, जितने भी लोगों से मैं मिल रहा हूँ, शामली ज़िले के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कस्बों से, अलग अलग गाँव से यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आ रहे हैं। सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सेना, प्रदीप कुमार के सहयोगी जो आज फ्रंट पे हैं, जो बॉर्डर्स पे हैं, उन पे निगाहें टिकी हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है, सरकार क्या कुछ करने जा रही है। इतनी सारी बातें कही गई हैं, होने क्या जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी अहम बात, 2 बेटे हैं, एक 12th में है, एक 9th में है। आखिरी बार पिताजी जब घर आए, प्रदीप कुमार जब घर आए, तो हर बार जब आते थे तो क्या कह के अपने बड़े बेटे से जाते थे, क्या कुछ शेयर करते थे, जरा सीधा उन्हीं से सुनते हैं। ये वक्त वाकई नहीं है कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, मेरे पास कोई सवाल है भी नहीं। पिताजी जब इस बार आए थे और जब लौट रहे थे, अगर वो आप शेयर करना चाहें कि क्या कहा आपसे उन्होंने। जी बिल्कुल, वो हमेशा जब आते थे और फिर जब जाने की तैयारी करते थे तो वो हमेशा यही बात कहते थे कि मैं जा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं लौट कर आऊँगा वापस, क्योंकि मेरी नौकरी है, जो मेरी जॉब है वो ऐसी है कि ज़रूरी नहीं, कभी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जा रहा हूँ तो मैं लौट कर आऊँगा। और वो ये भी कहते थे अगर मैं ना लौटूँ तो अपने परिवार का, अपने छोटे भाई का, अपनी माँ का ख्याल रखना, उन्हें मेरी कमी महसूस मत होने देना, और हमेशा अपने परिवार को एक साथ लेकर चलना। छोटे बेटे भी हैं, आप कह रहे थे आप सीए बनना चाहते हैं, आपके लिए कुछ पिताजी ने तय किया या आपने पिताजी को कुछ वचन दिया कि आप क्या बनना चाहेंगे आगे? पापा हमेशा कहते थे कि अगर तुम्हें डिफेंस में जाना है तो ऐसा ऑफिसर रैंक से जाना, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं कुछ बड़ा करूं, हमेशा चाहते थे। वो मेरे से, भैया से और बराबर प्यार करते थे, पर उनका अट्रैक्शन मेरे साथ में कुछ ज़्यादा था, लगाव, तो हमेशा मेरे से यही चाहते थे कि अगर मैं डिफेंस में जाऊँ तो कुछ बड़ा करके जाऊँ। चलिए, कुल मिला जुला के देखिए, बात वहीं आती है ना अदिति, आप जो बात कह रही थी, जज्बा यही है। ये जो परंपरा है, ये जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने का जो जज्बा है, वो अपने बच्चों को भी उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। विशाल पांडे हमारे साथ देवरिया से हैं। विशाल, वहां पर हर कोई अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है, आपके साथ भी लोग होंगे, किस तरह से वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं? और हम जी न्यूज पर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों को शहीदों के तीर्थों के दर्शन कराएं, शहादत के तीर्थ के दर्शन कराएं। हम इस वक्त छपिया जयदेव गांव है, ये पूर्वी यूपी के देवरिया का, और विजय मौर्य इसी गांव के लाल थे, इसी माटी के लाल थे, इसीलिए इससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं हो सकता है आज की तारीख में जहां हम पर मौजूद है। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें देखिए, कैसे लोग यहाँ पर
रहे हैं विजय मौर्य, भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के हाथ में मोमबत्तियां हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं विजय मौर्य की बहादुरी को। विजय मौर्य के ऊपर गर्व है यहाँ के लोगों को। छोटे छोटे बच्चे शाम 7 बजे के वक्त के बाद भी यहाँ देने उनके घर पर पहुंचे हुए, पूरा गांव यहाँ पर पहुंचे हुए। इनके पिताजी हमारे साथ में हैं। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देश को देना चाहेंगे और क्या यादें हैं जो आप साझा करना चाहते हैं? यादें तो बहुत कुछ है, लेकिन हम देश को यही कहेंगे कि ये जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो, पाकिस्तान को मट्टी को भी मट्टी ना मिले, ऐसा उसका सजा दिया जाए हमारे सैनिक के बलिदान के ऊपर। बिल्कुल। विजय मौर्य जी की शहादत देश के लिए गर्व की बात है। दुख तो है हम लोग को कि विजय मौर्य जी शहीद हो गए, हम लोग के बीच नहीं रहे। जी जी। लेकिन मैं उनका मित्र होने के नाते इतना मुझे नाज है, फक्र है अपने देश के इस होनहार युवा पे कि उन्होंने अपनी शहादत का बलिदान दिया और हमें भी मौका मिले और धारा 370 हटाया जाए कि हम भी पाकिस्तान का मटिया मिलाने के लिए कश्मीर में जाकर लोगों को गर्व है विजय मौर्य। बिल्कुल विशाल, लोगों को गर्व है, लेकिन लोगों में गुस्सा भी बहुत ज्यादा है और बदला तो लिया जाएगा। ये सर्वोच्च बलिदान ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा। पूजा मक्कड़, और आपको बता दें पूजा मक्कड़ हमारे साथ आगरा से हैं, शहीद कौशल सिंह रावत के घर से हमारे साथ जुड़ रही है। पूजा, एक तरफ ये तीर्थ हैं और ये हम जानबूझकर हमारे दर्शकों को इन तीर्थों के दर्शन करा रहे हैं ताकि लोगों को सही मायने में देशभक्ति समझ में आए, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं बदला लेना तो बेवकूफों का काम है, बदला लेने की बात तो अनपढ़ लोग करते हैं। बिल्कुल अदिति, जहां पर हम मौजूद हैं वहां आप देखिए एक छोटा सा दिया जल रहा है और ये दिया जो है उसी श्रद्धांजलि का प्रतीक है जो आगरा में कौशल सिंह रावत के घर पे लगातार जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ नमन करके जा रहे हैं, क्योंकि अब कहने की जरूरत नहीं है। आगरा का ये जो कहरई गांव है, इसे शहीद कौशल सिंह रावत ने अपने आप तीर्थ स्थान बना दिया है। कहीं कैंडल मार्च है तो कहीं दिया जल रहा है। लेकिन जो बात आपने कही, बदला लेना चाहिए अदिति। जो देश पानी के लिए हम पर निर्भर हो, अगर उसकी नदियों का पानी रोक दिया जाए तो उसके लिए पीने को, सिंचाई के लिए पानी ना हो, उस देश से बदला लेने में भारत जिस तरह की सहिष्णुता का परिचय दे रहा है, उसी तरह की सहिष्णुता का परिचय यहाँ उनके घर वाले दे रहे हैं। उनका पूरा परिवार इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनकी माँ को देखिए, वो अपने बेटे को कह रही हैं कि मैं गोद में लेकर बैठती हूँ रोज, और इस पर लिखा है भारतीय सेना जिंदाबाद। यानी कि जिस सेना पर काम करते हुए, जिस मोर्चे पर उन्होंने अपने बेटा गवाया है, उसे भी आज गोद में लेकर बैठी हैं। उनकी बेटी हमारे साथ हैं जो अभी पढ़ रही हैं। उन्होंने अपनी एक बेटी को पायलट बनाने की कोशिश की है और अपने बेटे को डॉक्टरी पढ़ाने की कोशिश की है। वो पूरा परिवार हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अपूर्वा, मैं आपसे जब पूछ रही थी कि बदला किस तरह का होना चाहिए, अब जो खबर आ रही है कि पानी ही रोक दिया जाए अगर पाकिस्तान का, तो उतने भर से शायद वो प्यासे मर जाएंगे, आप किस तरह से देखती हैं सरकार के इस कदम को? ये सच में बहुत ठोस कदम उठाया हमारी गवर्नमेंट ने। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली जब से हमने ये खबर सुनी है बहुत खुश है। एक बहुत अच्छा कदम उठाया है हमारी गवर्नमेंट ने कि पानी रोक दिया है। जो कंट्री पूरी तरीके से हमारे लिए पानी पे डिपेंड है, पता नहीं वो लोग ऐसे कदम उठाते ही क्यों ऐसे अटैक करवाते हैं। उन्हें पता है कि अगर हम पानी रोक देंगे तो प्यासे ही मर जाएंगे, उसके बावजूद भी इतने कदम उठाते, वो बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। अम्मा जी, आपसे मैं पूछूं, आपका घर जो है अब एक तीर्थ स्थान हो गया है, लोगों को देवताओं के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बस आगरा आ जाएं काफी है। बेटा, ये तो मैं नहीं कह सकती कि इंसान के दिल के अंदर कैसी भावना रहेगी, पर आज मेरा बच्चा शहीद हुआ है तो मैं उसको ये बात मान के सकती हूँ, मान सकती हूँ। कहीं गर्व का अनुभव होता है कि इस माँ को सलाम है और पूरा देश इन माता जी से कहिए इनके साथ खड़ा है, इनके शौक को शेयर करता है, साझा करता है, महसूस करता है। ये इनका लॉस नहीं है, ये हम सबका लॉस है। और एक और तीर्थ ब्रिजेश मिश्रा बिहार में भी है, शहीद संजय कुमार सिन्हा का घर। बिल्कुल अदिति, और आप समझ सकती हैं कि संजय कुमार सिन्हा जिस गांव के हैं, तरगना मठ ये गांव है, यहाँ पे लगभग 35 सैनिक हैं जो अलग अलग फोर्सेस में काम कर रहे हैं। और फिलहाल जो यहाँ पे स्थिति आप समझ सकती हैं कि संजय कुमार सिन्हा का जो अंतिम संस्कार किया गया है, तब से अभी तक यहाँ पे जो दिया है उनकी तस्वीर के सामने वो बुझा नहीं है। और ये दिया जो है, और अदिति एक बात और हम यहाँ कहना चाहेंगे कि इससे पहले भी कई जगह हमले हुए हैं, लोग शहीद हुए हैं, हमने रिपोर्टिंग की है उनके गांव में जाके, लेकिन हर गांव में
हर कस्बे में, हर कॉलोनी में जितना गुस्सा हमने इस बार देखा है वो पहले कभी नहीं देखा है। और लोग जो हैं एक बड़े हमले की मांग कर रहे हैं, बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो पानी रोकना हो या फिर मोस्ट फेवर नेशन की बात हो, उससे काम नहीं चलेगा, उससे बढ़कर कुछ करना होगा ताकि जो एक लगातार हमले का सिलसिला चल रहा है वो रुके। हमारे साथ संजय कुमार सिन्हा शहीद हैं, उनके सुपुत्र हैं ओम प्रकाश। वो आप क्या चाहते हैं, जितना इस पर गुस्सा है, इस पर सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए? सरकार को सबको मिलके अब देश हित में इस बार सोचना चाहिए और एक बड़ा हमला हो जिससे पाकिस्तान का सब कुछ ख़त्म हो। हर तरह से उस पर दबाव बनाया जाए, हमला करा जाए, जो भी हो, युद्ध हो, जो भी है सब हो। इनके भाई भी हैं जो फौज में हैं, कुछ रेलवे में हैं। आप बताइए कि क्या लगता है कि ये कार्रवाई काफ़ी है या उससे भी अधिक होनी चाहिए? नहीं, जिस हिसाब से हमारा कैजुअल्टी हुआ उस हिसाब से तो कोई कार्रवाई अभी तक हुआ नहीं है। बाकी जितना हमारा फौज शहादत देती है उसका उसी रूप में बदला लेना चाहिए, ना कि दूसरे रूप में, ताकि उस रूप में बदला लेने से उनके ऊपर ज़्यादा दबाव बनेगा और हमारा भी मनोबल में बढ़ोतरी होगी। ताकि हमारा अगर 40 मारा है तो हमने भी 40-50 मारा है। उनका, हमारे जो भी सैनिक हैं उनका भी खून में उबाल है और उनका मतलब जो भी जज्बा उनको समझ के सरकार को उस हिसाब से फैसला लेना चाहिए। तो एक कड़े कदम की उम्मीद यहाँ पे लोग लगाए हुए हैं, लेकिन सेना ने शहीद संजय कुमार ऑपरेशन में 100 घंटे से भी कम वक्त में बदला लिया और सो नहीं पा रहे हैं लोग। मुझे पूरा यकीन है आप भी नहीं सो पा रहे होंगे। जिस तरह से भारत की अस्मिता पर अटैक किया गया, भारत की संप्रभुता पर अटैक किया गया, गुस्सा जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है और कोई भी बदले से कम में रुकने को तैयार नहीं है। बार बार लोगों को कहते हुए सुन रहे, जो नुकसान भारत का हुआ है उससे दुगना या तिगुना नुकसान पाकिस्तान का होना चाहिए। राजू राज मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शहीद अजय कुमार के घर से हैं। और राजू राज, परिवारों से कहिए वो अगर नहीं सोए हैं ना बीते 7 दिनों में, तो हिंदुस्तानी भी आराम से सोए नहीं है। हर किसी के मन में बदले की ज्वाला धधक रही है। बिल्कुल शहादत जाया नहीं जाएगा अजय कुमार का। और तस्वीरें मैं अदिति दिखाना चाहूंगा कि आसपास के लोग हैं, परिवार है, वो यहाँ मौजूद हैं। कैंडल मार्च के जरिए, कैंडल्स के जरिए श्रद्धांजलि दे रहे। पूरे दिन भर मैं इस गांव में रहा हूं। 2 साल का बेटा, जब मैं यहाँ पर 3 बजे का प्रोग्राम कर रहा था, उस बच्चे के मुंह से मैंने एक आवाज सुनी कि जो बंदूक अजय कुमार के पास था वो बंदूक उसे बच्चे को चाहिए। उसे शायद इस बात का एहसास नहीं है कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, उसे अपने पिता का बंदूक चाहिए। दूसरा, उस पिता का दर्द समझना होगा, उस पिता का दर्द को, जिनके घर पे पिछले 4 दिनों से लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है। काफी सारे लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देते आ रहे हैं और ये एक पिता जिनके आंसू सूख गए हैं, वो तमाम सारे लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं और जितने भी लोग श्रद्धांजलि के लिए जा रहे हैं उनके साथ हैं। इनके आंसू सूख गए हैं। लेकिन आज मेरे साथ आप देखें कैंडल लेके खड़े हैं, दोनों हाथों से, शायद एक हाथ से ये कैंडल नहीं पकड़ सकते लेकिन दोनों हाथों से इन्होंने कैंडल थाम रखा है। एक मिसाल देना चाहते हैं और ये भी इनका कहना है कि इनके अपने 2.5 साल का जो पोता है उसे भी सेना में भेजना चाहते हैं। इनके 2 बेटे थे, एक बेटे की मौत 7 महीने पहले बीमारी से हुई, दूसरे बेटे की मौत, वो शहीद हो चुके हैं। इनके पिता से जाने करते हैं। भारत ने बदला लेने की कही है, पानी रोकने की बात कही, क्या कहना चाहेंगे सरकार की ओर से, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि शहीद अजय कुमार का जो बलिदान है वो जाया नहीं जाए? अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं। पानी रोकने कही तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। सुबह समय देख रहा हूं आप जितने लोग आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, आपके मन पे क्या बीत रही होगी ये मैं भली भांति समझ सकता हूं। आपका दर्द कोई नहीं बांट सकता। तो जो अपने पे बीत रही है वो हम ही भुगतेंगे, कौन बांट सकता है। तो लेकिन बावजूद इसके राजू राज, वो पिता जो कहते हैं मैं अपने पोते को भी फौज में भेजना चाहता हूं, ये बहुत कुछ कहता है हिंदुस्तान में देशभक्ति के जज्बे के बारे में। और उन लोगों को एक करारा जवाब भी है जो अक्सर देशभक्ति की परिभाषा आपसे और हमसे पूछते हुए दिखाई देते हैं। जरा सोचिए, ये वो देश है, हिंदुस्तान अकेला शायद दुनिया का वो देश होगा जहां पत्नी अपने पति को सैल्यूट करती है, शहीद पति को सैल्यूट करती है, बेटी अपने पिता को सैल्यूट करती है और किसी के भी जज्बे में कमी नहीं आती है। हर कोई सिर्फ एक ही हुंकार भरता है कि हमें बदला चाहिए, हिंदुस्तान झुकेगा नहीं, हारेगा नहीं और बदला तो लिया जाएगा।
जी न्यूज पर आप ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं जिसमें हम आपको शहादत के 46 तीर्थों के दर्शन करा रहे हैं। उन परिवारों की बात जिन्होंने अपनों को शहादत देते हुए देखा है और इसीलिए हम उनके घरों को, उन परिवारों को तीर्थ का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन जो बदले की बात बार बार कही जा रही है मनीष शुक्ला, उस बदले की शुरुआत हो चुकी है। 100 घंटे के भीतर सेना ने मार गिराया इस हमले के मास्टरमाइंड को। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारतीय सेना पूरी तरीके से उन्होंने इसका बदला लिया 100 घंटे के अंदर। जैसा कि यहाँ पर जो 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल थे उन्होंने साफ बात कही थी, लेकिन लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। अदिति, आप जानती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब बहुत हो चुका, अब आतंकवाद नहीं सहना है और पाकिस्तान को हमें वही दर्द देना है जो पाकिस्तान हमें दे रहा है। देखिए, हमने कई शहीद फैमिली से बात की, कई लोगों से बात की। ये जो सारे स्टेप हैं कि हम सिंधु वाटर ट्रीटी को एक तरीके से उसमें मॉडिफाई करेंगे, पाकिस्तान को जो नदियां जाती हैं उसके पानी को रोकेंगे, लेकिन लोग उससे ज्यादा चाहते हैं। हम जिस जगह यहाँ पर खड़े हैं ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 40 जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनको जो आत्मघाती हमला हुआ उसके टारगेट हुए। जब भी हम इधर से गुजरते हैं, जब भी कोई जवान गुजरता है, हमेशा वो इस जगह आकर के, मैं 7 दिन से लगातार यहाँ पे हूँ और लोग आकर रुकते हैं, उस जगह को देखते हैं, उनके आंखों में आंसू आते हैं। और खास तौर पर जब हम शहीद परिवार के फैमिलीज को देखते हैं, उन महिलाओं को देखते हैं, उन विधवाओं को देखते हैं जो इतने दुख के बाद वो अपने पति को सलूट कर रही होती हैं। ये रुला देने वाली तस्वीर होती है अदिति, और जाहिर है कि जल्दी कुछ बदलने वाला है। जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार ये बात कह रहे हैं कि बातों का वक्त खत्म हो चुका है, अब एक्शन होगा। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी एक्शन होगा और सभी, पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है कि वो जो स्टैंड लेंगे उनके साथ होगा वो। बिल्कुल मनीष, आप बात कर रहे थे कैसे सल्यूट करती हैं अपने मार्टर्ड हस्बैंड को, कैसे अपने शहीद पति को श्रद्धांजलि देती हैं, तस्वीरें रुला देती हैं। ऐसी तस्वीरें शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के घर से भी आई थी अश्विनी गुप्ता। बिल्कुल, देखिए, हम लोग शहीद चित्रेश बिष्ट के घर पर हैं और हम आपको बताएं कि उस परिवार पे क्या गुजरेगी जिसके बेटे की शादी 1 महीने बाद होनी हो और उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा हो कि वो यहाँ पर आएगा तो उसके सहरा बांधेंगे, लेकिन उसकी मौत की खबर आती है, शहीद हो जाता है। उनके पिता हमारे साथ हैं। बहुत मुश्किल क्षण है। पूरा परिवार, आप देखिए कि शहीद चित्रेश की फोटोग्राफ यहाँ पर है और हम लोग सुबह से यहाँ पर हैं और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ नहीं बल्कि हमने देखा कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक तीर्थ स्थल की तरह है, यहाँ पर लोग लगातार आते जा रहे हैं। एक भी वक्त ऐसा नहीं गया जब यहाँ पर खाली हो, कोई ना हो। लगातार लोग आ रहे हैं, लोग अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दे रहे हैं। सर, बहादुर बच्चा था आपका, डरता नहीं था किसी भी चीज से? बहुत बहादुर था, डरता नहीं था किसी से। बचपन से उसकी ये फितरत पे था। क्या सपने आप लोग देख रहे थे उसके बारे में जब आपको ये खबर मिली? हमारे सारे सपने सते, उसकी सारी तैयारी उसने की थी। 7 मार्च की शादी उसकी थी, सारी खरीदारी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। उसकी मदर बहुत खुश थी, हम लोग बहुत खुश थे। भाई उसका 10 तारीख को गया अपनी पूरी खरीदारी करके, सब खुश थे सारे। 1 सेकंड में हमारे सपने सब चकनाचूर हो गए, सब चकनाचूर हो गए। इसका जवाब क्या देना चाहिए, क्या लगता है आपको? हमारे साथ ये भाई हैं, चित्रेश जी के बड़े भाई हैं, ये नीरज। देखिए, इसके बारे में तो ये देखना चाहिए कि ये सब हुआ कैसे। चाहे चित्रेश वाला इंसिडेंट हो, चाहे पुलवामा वाला हो, ये कैसे हो रहा है, ये कहाँ से, ये सब इनके पास इतना एम्यूनेशन, इतना आर्डिक्स कहाँ से आ रहा है, ये लोग ये कहाँ से लेके आ रहे हैं? अगर कोई सवाल पूछ रहा है, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, तो वहाँ कोई शॉपिंग मॉल तो नहीं है जहाँ से ये सब सामान खरीद के ला रहे हैं? ये कहीं से तो आ रहा होगा ना। इतनी बड़ी मात्रा में कैसे आ सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने बहुत अच्छी ब्लाइंड न्यूज की। अगर कोई सवाल पूछ रहा है, ऐसे लोगों को भी ये जवाब है, ऐसे लोगों को भी ये जवाब है जो इस समय सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इन शहादत पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इन शहीदों के परिवारों को सुनना चाहिए। इन्हें आपकी किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। अगर आपको याद हो, मेजर ढोंडियाल की पत्नी, उन्होंने यही कहा था, मुझे सिंपैथी किसी की नहीं चाहिए, मैं बहुत गौरवान्वित हूं, मुझे अपने पति पर गर्व है, लेकिन हां, इस पूरे मामले में न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। और इसीलिए जी न्यूज भी लगातार यह बात कह रहा है कि इसका एकमात्र इलाज बदला है और बदला होना चाहिए, और बदला भी ऐसा कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी याद रहे कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। नित्यानंद शर्मा, बुल्डाना से आप हमारे साथ हैं, शहीद नितिन राठौर के घर से हमारे साथ हैं। एक और तीर्थ
हमारे लिए, आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या कहता है परिवार? जी, आपको बताऊं कि जिनकी चढ़ती हुई जवानी खोज रही अपनी कुर्बानी, ज्वलन एक जिनकी अभिलाषा, मरण एक जिनका त्योहार, नमन उन्हें मेरा सदबार। आपको बता दूं बुल्ढाने जिले में जो लोग कुंभ नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें यहाँ आकर इस तीर्थ स्थल पर कुंभ जैसा जो है आशीर्वाद मिल रहा है। इस तीर्थ स्थल पर आप इस वक्त हमारे साथ जो है उनके बेटे हैं, सीधा मुनि से जानते हैं, नितिन राठौड़ के बेटे हैं। आप देख सकते हैं इनका जोश और जज्बा कितना तेज है। ये बताइए, क्या कहेंगे, आपके पिताजी जो है वो शहीद हुए, आप बड़े होकर क्या करना चाहते हैं? मेरा नाम पीयूष नितिन राठौड़ है। मैं बड़ा होकर सीआरपीएफ में ज्वाइन होना चाहता हूँ और मेरे पापा को जिसने मारा है मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे पापा देश के लिए आज कुर्बानी दिए है। जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हैं इस छोटे से बालक को, एक शहीद का बेटा है, इसका जोश जो है कितना हाई है और ये लगातार आप देख सकते हैं इसके इस बेटे के आंखों में आंसू जो है वो दिख नहीं रहे। इसका ये कहना है कि बड़ा होकर ये जरूर बदला लेगा। उनके पिता हैं इस वक्त हमारे साथ, सीधा मुनि से जानते हैं, क्या कहेंगे? भारत ने जो है पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, इसके पहले करना चाहिए था। वो कोई भारत में कोई चीज उनकी तरफ जाना नहीं देना नहीं था। जो पानी बंद आज हुआ इसके पहले होना था। वो बिल्कुल आप नहीं हो नित्यानंद, हमने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है, बच्चे को कहते हुए सुन रही थी कि सीआरपीएफ में जाना चाहता हूँ। जो मेरे पिता ने जिस तरह से लोगों को, दुश्मनों को जवाब दिया है, वैसा ही जवाब मैं देना चाहता हूं दुश्मनों को। ये जज्बा होता है, ये उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो कहते हैं कि बदले की बात करने वाले लोग अनपढ़ हैं, गवार हैं। जो इस पर सियासत करते हैं उन्हें इन शहीद परिवारों को सुनना चाहिए। और इसीलिए जी न्यूज कह रहा है शहीदों के परिवार, शहीदों के घर तीर्थ से कम कुछ नहीं है। अविनाश जगनावत राजसमंद से हमारे साथ हैं, शहीद नारायण लाल गुर्जर के घर से। अविनाश, शहीद के परिवार की बात उन्हीं की जुबान। जी बिल्कुल अदिति, नारायण गुर्जर ने देश की रक्षा में अपनी जान तक कुर्बान कर दी। मैंने 2 दिन पहले भी यहाँ पे कवरेज किया था और हर लोग और हर युवा के मुंह पे ये बात थी कि जितनी निष्ठा के साथ, जितनी कर्तव्यता के साथ उन्होंने देश की सीमा की रक्षा के लिए काम किया, उतना ही काम वो अपने गांव में आके भी करते थे। युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत करते थे। और एक किस्सा जो कि हर एक की जुबान से मैंने सुना कि स्कूल में जब मैथ्स के टीचर नहीं थे और वो मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने बच्चों को 7 दिन तक छुट्टियों में आए थे। वो अपने परिवार के साथ समय बिता सकते थे, उनके साथ वो अपनी छुट्टियां बिता सकते थे, कहीं घूमने जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी देश की सेवा करने के लिए, युवा की सेवा करने के लिए यहाँ पे स्कूल में रह के बच्चों को पढ़ाया ताकि उनका भविष्य सुधरे। अगर युवा का भविष्य सुधरेगा तो देश का भविष्य सुधरेगा। हमारे साथ में उनकी परिवार के लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि 7 दिन हुए हैं, क्या चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जी न्यूज़ के माध्यम से देश की जनता को, सरकार को? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज जो कल्याण सिंह जी ने जो कहा है कि कश्मीर में जो 370 की जो धारा लगी हुई है उसे हटाई जाए और इन जो आतंकियों जो अभी कर रहे हैं कश्मीर में, उनको कुछ न कुछ सबक ऐसा मिल जावे तो शांति होए, वो चाहते हैं हम। तो बिल्कुल, तो जो आतंकी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और धारा 370 भी हटे ताकि एक देश में तमाम कश्मीर पे भी उतना ही हक रहे हमारा भी जितना कि वहां रहने वाले लोगों का है। जी दीदी, तो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि जो शहीदों के परिवार है वो जवाब की बात कर रहे हैं, वो बदले की बात कर रहे हैं। जो उनकी अगली जनरेशन है वो वापस फौज में जाने की बात कर रही है, सैनिक बनने की बात कर रही है। ये है देशभक्ति का जज्बा, ये है वो देश प्रेम जो हमें और आपको ये कहने के लिए मजबूर करता है, ये कहने के लिए प्रेरित करता है कि हाँ, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें गर्व है। और ये इन शहीद परिवारों ने अपनों को नहीं खोया, ये हिंदुस्तान ने खोया है, ये हमारा लॉस है, ये हम सबका लॉस है, सिर्फ इन परिवारों का लॉस नहीं है। पूजा मत करिए। अगर ये सिर्फ परिवारों का लॉस होता तो शायद हम आज यहाँ नहीं बैठे होते, शायद पूरा हिंदुस्तान आज जी न्यूज़ के जरिए इन परिवारों से जुड़कर इन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे रहा होता। और जिस तरह के तीर्थ के दर्शन आज अनोखी तरह से देश कर रहा है जी न्यूज़ के जरिए, वो तस्वीर कुछ और होती। लेकिन अब
अब डिमांड इस बात की है अदिति कि अब ये तस्वीर दोहराई ना जाए। ये जो तीर्थ बन गए हैं इसके बाद ऐसी कार्रवाई हो जिससे इन लोगों को भी राहत पहुंचे और जो लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं इस नियत से कि वो देश के लिए कुछ करें, उस देश के जरिए कोई जवाब दुश्मन को भी दिया जा सके। लेकिन दुश्मन अपने देश में है या फिर पाकिस्तान में है, फिलहाल सरकारें ये तय कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर उनकी पत्नी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। ममता जी, जिस तरह का बदला इस वक्त देश मांग रहा है, आप क्या चाहती हैं? आपने अपने पति को खोया है, आपके मन में क्या भावना आती है, क्या किया जाना चाहिए? मैं भी बदला मांगती हूँ अपने शहीद का। बदला चाहिए, बिल्कुल बदला चाहिए। मोदी से मेरा हाथ जोड़े का निवेदन है, बदला चाहिए बस। उम्मीद है कुछ होगा? उम्मीद तो है और होनी भी चाहिए। आपको जब आखिरी बार फोन किया था रावत जी ने, तब आपको उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा भी दिन आएगा जब आप उनके लिए बदला मांग रही होंगी? रोइए नहीं, नहीं थी। नहीं थी। आखिरी बार ड्यूटी पर जाते वक्त आपकी फोन पर शाम को 6 बजे का इंतजार देख रही कि फोन आवेगा। लेकिन आज ही का दिन था अदिति, 8 दिन पहले जब 3:15 पर ये घटना घटी और धीरे धीरे इस बुरे हादसे की खबर परिवारों को लगती रही। यहाँ पर उनके परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं। आपसे अगर मैं पूछूं अपूर्वा, जो बदले की बात हम लोग कर रहे हैं, किस तरह का बदला चाहिए? मैम, बदला जो अभी इंडिया ने, गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है वो अच्छा है, लेकिन आतंकवाद को खत्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं लास्ट टाइम जी न्यूज़ पे लाइव थी तो कुछ नेता बोल रहे थे कि हमें वॉर नहीं चाहिए। वॉर होती है 2 कंट्रीज़ के सेनाओं के बीच में, यहाँ आतंकवाद से जंग है तो पाकिस्तान तो हमारा खुद ही साथ देगा। तो वॉर किस चीज़ का है? वो तो आतंकवाद से जंग है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल अदिति, जो बात अपूर्वा ने कही कि लड़ाई अगर आतंकवाद से है तो फिर पाकिस्तान भी मान ले कि हाँ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और साथ मिलकर लड़ेंगे। क्या इसके लिए तैयार होगा ये देश? बिल्कुल। और अपूर्वा ने सियासत का भी यहाँ पर जिक्र किया। पूजा, जो जिस चीज ने सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई है इन परिवारों को, वो इनके परिवारों से जुड़ी शहादत पर होने वाली सियासत से जुड़ी है और उसी से एक आम हिंदुस्तानी को भी ठेस पहुंची है, हमें और आपको भी ठेस पहुंची है कि क्यों सारे सियासी दल कुछ चंद वोटों के लिए शहादत पर सियासत करने लग जाते हैं। अमित प्रकाश, कर रही थी, यहाँ हमारे दूसरे सहयोगी जो बात कर रहे थे, यहाँ मैं चित्रेश बिष्ट के भाई की बात सुन रहा था और यही टॉलरेंस है हमारा, इसीलिए हम टॉलरेंट कहे जाते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी बहुत संयम से बात कर रहे हैं, बहुत संयम से अपनी बात रख रहे हैं। इस वक्त सीआरपीएफ के जो 2 जवान शामली शहर से जो 2 जवान शहीद हुए, उनके पार्थिव शरीर को जो लेके आए थे जो सीआरपीएफ के 2 जवान, वो हमारे साथ इस वक्त हैं, जो उनके साथ वहां तैनात हैं। और ये पहला मौका होगा जब अपने साथी को खोने के बाद, अपने दोस्त को खोने के बाद वो क्या सोच रहे हैं, वापस उस फ्रंट पे जाना है, वापस बॉर्डर पे जाना है, दिल में क्या चल रहा है, जरा उनसे सीधा पूछते हैं। अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम अजय कुमार है। आप शहीद प्रदीप कुमार जी का पार्थिव शरीर लेके आए थे यहाँ पे? जी जी जी। अभी क्या चल रहा है, क्या मन में चल रहा है? वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी है, देश में तमाम बातें चल रही हैं। इस वक्त अगर देश आपको सुन रहा है और आप एक कोई बात इस देश के लोगों को कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को, अपनी सेना को, सीआरपीएफ को, क्या कहेंगे? बस मैं इतना ही कहूँगा कि जो ये हादसा हुआ है वो हमारे बीच से हमारा एक दोस्त या मेरा भाई जो भी है, आप ये देश जो भी कहना चाहता है, मैं उस देश को यही इतना ही कहना चाहूँगा कि आगे किसी के साथ ऐसी घटना ना हो। जो पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और जिस तरह हमारा बीच से हमारा भाई चला गया, किसी का भाई किसी का बहन आगे से कोई ना जाए। 10 अमित प्रकाश, आप उसे कह दें, एक बार नहीं 10 बार सोचे भारत की तरफ कोई भी आतंकवादी भेजने से पहले कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, या मैं ये कहूँगा कि मैं करके दिखाऊंगा। अगर कभी मौका मिला भविष्य में लड़ने का या उनसे निपटने का, उन्होंने बस एक आदेश का इंतजार है। बस एक आदेश का इंतजार है। वो एक मारेंगे तो हम उनके 100 मारेंगे। देखिए अदिति, एक तरफ हम टॉलरेंट हैं, एक तरफ हम संयमित भाषा बोलते हैं, तो दूसरी भाषा हमारी ये भी है कि ऐसा बस इस एक बार आदेश का इंतजार हम सभी कर रहे हैं। देश जिस भावना से गुजर रहा है, देश पर जो आज बीत रही है, उस भावना को ये सैनिक, ये सिपाही बहुत अच्छे से जानता है। अमित प्रकाश, आपसे भी कह रही हूँ और अश्विनी गुप्ता आपसे भी कह रही हूँ, बल्कि जितने भी मेरे सहयोगी इस समय साथ में, जब से ये शहादत हुई है, हिंदुस्तान कह रहा है ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। अश्विनी गुप्ता।
बिल्कुल, देखिए यही है। और देखिए लगातार यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं और लोगों के मन में भी गुस्सा है, लोग अपने गुस्सा भी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से बदला लेना चाहिए और कितना इंतजार होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चित्रेश भैया थे, ही वॉज अ टाइगर। मतलब कभी उन्होंने सो पैशनेट अबाउट सर्विस, सो पैशनेट अबाउट द कंट्री। बट ये कि ये भैया की शहादत हुई है, उसके अगेंस्ट जो मैं एज अ पर्सन सोचता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, हु आर दी स्टोन पेडलर्स? क्यों इनको अलाउ किया जा रहा है किसी भी कीमत पे कि ये ऐसे कर सकते हैं? ये हर एक फौजी गाड़ी में पत्थर फेंकते हैं। अपनी कंट्री में एक छोटा सा हिस्सा हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। इस चीज़ पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। केवल इनको हटाओ। कौन इनको फंडिंग कर रहा है, इस पे रिसर्च करो। इस पे रात दिन हम मार्स पे भी जा रहे हैं, इतने आगे पहुंच गए, बस हम एक छोटे से इस पोर्शन में हम कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई ये 100 लोग क्यों पत्थर मार रहे हैं यहाँ पे? अगर और किसी कंट्री में होता है, यूएस में होता है, चाइना में होता है, अब इनकी ऐसी तैसी कर दी होती। पर हमारे में तो अब ये जो हुआ है ना, ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। हर लोग, सबको यही चाहते हैं कि बदला हो और कड़ा से कड़ा एक्शन हो, ताकि इस तरह की घटना फिर किसी परिवार को हमने अपना बेटा या अपना पिता ना खोना पड़े। दिखाई है और ये जो शहादत के तीर्थ हैं दिखाने के पीछे मकसद यही है कि इन परिवारों की बात सरकार तक पहुंचे, हर किसी तक पहुंचे। क्योंकि अगर आप एक आम हिंदुस्तानी की बात कहेंगे तो वो इसी परिवार की भाषा बोलता है। वो सियासत नहीं करता सियासी दलों की तरह या नेताओं की तरह। उसे वोट का ख्याल नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ देश का ख्याल है और देश हित का ख्याल है। नित्यानंद शर्मा, थोड़ी देर पहले आप शहीद के बेटे की बात सुनवा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे तो गर्व भी था। ये तस्वीरें हमने बार बार देखी हैं। ये तस्वीरें हमने देहरादून में भी देखी थी। जब शहीद की पत्नी की आंखों में दर्द था तो गर्व भी था। कहा, मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे अपने पति पर फक्र है, हिंदुस्तान पर नाज है। ये जज्बा दिखाने की जरूरत है। शायद सियासी दलों को ये जज्बा सीखने की जरूरत है इनसे। जी बिल्कुल, एक छोटे से बच्चे ने, जो कि शहीद का बेटा है, पूरे देश का बेटा है, हमारे पूरे देश का लाल है। और आप देख सकते हैं कि इतना जज्बा और इतना जोश, इतना जुनून उफान पर आप देख सकते हैं इस बच्चे को। इस बच्चे के आंख में आंसू नहीं है, इस बच्चे के आंख में प्रतिशोध की भावना है। ये बड़ा होकर अपने पिताजी का बदला लेना चाहता है। बेटा, क्या करना चाहते हो और बड़ा होकर, और कितना गर्व है आपको अपने पिताजी पर? मेरा नाम पीयूष नितिन राठौड़ है। मैं जो बड़ा होकर सीआरपीएफ में जॉइन होना चाहता हूँ। क्यों सीआरपीएफ में क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मेरे पापा को जिसने मारा है उसका बदला लेने के लिए और देश की रक्षा करने के लिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा जो कि प्रतिशोध की बात कर रहा है। ये पूरे देश का बच्चा है। हम आपके पूरे परिवार को ये कहना चाहेंगे कि जी न्यूज आपके साथ हमेशा खड़ा था, है और खड़ा रहेगा। किसी भी समय आप हमें याद करिए। और इस समय पर आप देख सकते हैं इस छोटे बच्चे की बात अगर पाकिस्तान सुन रहा हो तो वो कान खोलकर सुन ले कि एक बच्चा जो कि शहीद का बच्चा है, पूरे देश का लाल है, और वो ये चाह रहा है कि जिस तरीके से घटना घटी है ऐसी घटना ना हो और इसका जवाब लिया जाएगा। बिल्कुल नित्यानंद, आप सभी का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर मैसेज पाकिस्तान के लिए साफ, अपने नापाक मंसूबों में कुछ हद तक भले ही कामयाब हो जाए, छिपकर भले ही हम पर हमला कर ले, लेकिन हिंदुस्तान इस बार ऐसा जवाब देगा कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लें याद रखेंगी। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे ये कहना है, इन शहीदों को मत भूलिए। इन शहीदों को अपने जहन में हमेशा याद रखिए, ताकि जब कभी आपसे कोई देशभक्ति को लेकर सवाल पूछे तो आप इनके जज्बे से जवाब दे सकें।